वेलकम दोस्तों। ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में आज मैं लेके आया हूं आपके सामने रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, भारत की नदी परियोजना। भारत की नदी परियोजना के बारे में बात करेंगे। भारत में जो नदी परियोजना है इसकी शुरुआत कब हुई? भारत में नदी परियोजना की शुरुआत भारत में नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसकी तर्ज पर इसकी शुरुआत की गई थी? 1948 में यूएसए में टेनेसी परियोजना आई थी। टेनेसी परियोजना लागू हुई। टेनेसी परियोजना लागू हुई। ये जो टेनेसी परियोजना है कहां पर लागू हुई? यूएसए में। कब हुई? 1948 में। इसी की तर्ज पर भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नदी परियोजना की शुरुआत की गई। नदी परियोजना की शुरुआत की गई। किसके तर्ज पर की गई? यूएसए की टेनेसी परियोजना के तर्ज पर। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की जो पहली नदी परियोजना है वो कौन सी है? भारत की जो पहली नदी परियोजना है भारत की पहली नदी परियोजना कौन सी है? पहली नदी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारत की इस नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने भारत की नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर बताया। क्या बताया इन्होंने? नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का
मंदिर कहा। क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसे कहा गया? नदी घाटी परियोजना को किसके द्वारा कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये जो नदी घाटी परियोजना है इसके उद्देश्य क्या क्या है? अगर मैं इसके उद्देश्य के बारे में बात करूं, इसके जो उद्देश्य हैं, इसका जो लक्ष्य है वो क्या क्या है, इसका एम क्या क्या, क्यों इसकी शुरुआत की? सबसे पहले इसकी शुरुआत के लिए एक लक्ष्य रखे गए, जल विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई करना और बाढ़ पर नियंत्रित करना। जल विद्युत जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करना, दूसरा इसका एम था बाढ़ों पर नियंत्रित करना, तीसरा जो एम था सिंचाई करना, इसके अलावा जलाशयों का निर्माण करना, ये बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी विख्यात की गई। अब इसके लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्हें पता चला कि हमें पानी को स्टोर करना पड़ेगा। अब पानी का जो स्टोर है वो कैसे होगा, उसके लिए हमें बांधों का निर्माण करना पड़ेगा। साथ साथ हमें किसका निर्माण करना पड़ेगा? साथ साथ हमें बैराज का भी निर्माण करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने बैराज बनाने शुरू किए और बांधों का निर्माण शुरू किया। अब बैराज किसे कहते हैं और बांध किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। बैराज किसे कहते हैं और बांध किसे कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, बात बता रहे हम आपको बांध और बैराज में अंतर। बांध किसे कहते हैं और बैराज किसे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बैराज, बैराज किसे कहते हैं? इसका जो निर्माण है, बैराज का निर्माण है, इसका निर्माण नदी के पानी को नियंत्रण करने तथा नहरों के निर्माण के लिए किया गया। नहरों के निर्माण के लिए किया गया। बैराजों का निर्माण है वो किसके लिए किया गया? नहरों के निर्माण के लिए और नदी के पानी के नियंत्रण के लिए किया गया। इसमें जो है, इसमें गेट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? गेट बने होते हैं।
गेट बने होते हैं, इसमें गेट बने होते हैं, कुछ गेट इस प्रकार से बने होते हैं। यहां पर पानी बह रहा होता है इसमें से, ये जो गेट हैं इसके, इन पर नंबर डले होते हैं, 1 2 3 कर 4 क्रम से नंबर डले होते हैं गेटों पर। जब गेटों पर नंबर डले होते हैं, जैसे जैसे इस स्थान पर जब ये पानी रुका हुआ होता है, यहाँ पर पानी की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, ऊंचाई इसकी उठती जाती है, तो इन गेटों में से अतिरिक्त गेटों को खोल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर हो वो गेटों के द्वारा दूसरी तरफ निकाल दिया जाता है। जब जो है इनके साइड से कुछ इस तरीके से यहां से नहर निकाल दी जाती है, इनके बगल में होकर के साइड से ये बैराज है, इसके तरफ जहां पानी भरा हुआ है और यहां पर क्या है, नहर बनी हुई है। साइड से नहर का पानी बह रहा है, जब पानी का स्तर थोड़ा कम हो जाता है या फिर पानी का स्तर बढ़ाना होता है, नहर के पानी का स्तर बढ़ाना होता है, तो इन गेटों को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जब गेटों को बंद कर दिया जाएगा तो पानी का स्तर ऊपर उठेगा और नहर में पानी ज्यादा जाएगा। जब पानी का स्तर थोड़ा कम करना होता है तो इनको क्या होता है, गेटों को खोल दिया जाता है। ये तो काम रहा तुम्हारा बैराज का। ये समझ में आ गया होगा बैराज किसे कहते हैं। बैराज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बैराज का प्रयोग नदी के प्रवाह को रोकने के लिए, कम करने के लिए तथा नहरों के निर्माण के लिए बैराज का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं बांधों की बात करूं, बांध थोड़े महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। उन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा कि बांध किसे कहते हैं और बांधों के प्रकार कौन कौन से हैं और कौन सा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बांध, डैम। डैम किसे कहते हैं, देखिए बांधों का जो प्रयोग है, इनका प्रयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए किया जाता है। डैम का प्रयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए किया जाता है। इनसे पानी को स्टोर किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है। पानी को स्टोर किया जाता है। इनके पास एक जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जलाशयों का निर्माण किया जाता है। इन जलाशयों को जो है कृत्रिम झील भी बोला जाता है, कृत्रिम झील भी बोला जाता है।
इन जलाशयों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जब बांध में अतिरिक्त पानी आ जाता है तो इन जलाशयों में पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे ये पानी क्या होता है, इनमें भर जाता है। इसमें पानी भर जाता है, जरूरत पड़ने पर इस पानी को रिस्टोर भी किया जा सकता है। ठीक है। बांधों का प्रयोग जो है, बांधों का प्रयोग जो है, इनका प्रयोग मछली पालन में भी किया जाता है। मछली पालन के लिए भी होता है। बांध जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बांधों के प्रकार? नंबर 1 की बात करूं तो नंबर 1 पर आता है तुम्हारा ग्रेविटी डैम। कौन सा? ग्रेविटी डैम। इसे बोला जाता है गुरुत्व बांध। क्या बोला जाता है? गुरुत्व बांध। दूसरा जो बांध है रॉकफिल्टर बांध और आर्क बांध। रॉकफिल्टर डैम और नंबर तीसरा जो है वो है आर्क डैम। इसे रॉकफिल्टर डैम को रॉकफिल्टर डैम बोला जाता है, आर्क डैम को चापाकार बांध बोला जाता है। चापाकार बांध। ठीक है ना? ग्रेविटी डैम, रॉकफिल्टर डैम और आर्क डैम। अब क्रम के अनुसार हम इन तीनों के बारे में बात करें कि ग्रेविटी डैम होता क्या है, रॉकफिल्टर डैम होता क्या है, आर्क डैम होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटी डैम कहते किसे हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन तो थोड़े कम बनते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे दिया जाता है। वो क्या दिया जाता है कि किस नदी पर, जैसे कि मान लो किसी नदी का नाम दे दिया, नाम देने के बाद नदी के साथ साथ डैम भी दे दिया, बांध का नाम दे दिया। अब उस नाम पूछ लिया गया कि ये डैम कौन सा है, डैम कौन सा है, ग्रेविटी है, रॉकफिल्टर है या फिर आर्क है, उसका पूछ लिया जाता है। कभी कभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल डीप पढ़ना जरूरी हो गया है। ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम मतलब गुरुत्व बांध, गुरुत्व बांध। गुरुत्व बांध होता क्या है? पहले तो मैं इसका आकार बना देता हूं कि ये बनता कैसे है। ये कुछ इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का ये जो बांध बना हुआ होता है, कंक्रीट का बना होता है। किसका बना होता है? कंक्रीट का। कंक्रीट का बना हुआ बांध होता है, ठीक है ना? कंक्रीट का बना बांध होता है। ये बांध जो है सबसे ज्यादा मजबूत भी बताया गया है। ये बांध जो है सबसे ज्यादा मजबूत होता है।
ये बांध जो है सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ये जो है वाटर है, पानी है, ये जो है कंक्रीट का बना होता है, ठीक है ना। इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो ये सबसे मजबूत बांध होता है, सबसे मजबूत बांध होता है। सबसे मजबूत बांध कौन सा होता है? ग्रेविटी डैम। ये जो है कंक्रीट का बना होता है, कंक्रीट का बना होता है। ये कंक्रीट का बना होता है। इस बांध का जो वजन है ना, कंक्रीट का बना होने के कारण इसका वजन भी ज्यादा होता है, इसका वजन भी ज्यादा होता है। इसका वजन भी ज्यादा होता है और इसका बैलेंस भी ज्यादा होता है। इसका बैलेंस भी ज्यादा होता है। भारत में कौन कौन से डैम है जो ग्रेविटी डैम है? एक तो है आपका हीराकुंड बांध। कौन सा है? एग्जाम्पल के रूप में देखें, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है एक तो। एक और कौन सा बांध है? एक और है भाखड़ा नाकल बांध। हीराकुंड बांध कहां पर है? उड़ीसा में है। एक है पंजाब में भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, ये कहां पर है? पंजाब में। ये दोनों बांध किसके उदाहरण हैं? ये दोनों बांध हैं ग्रेविटी डैम के एग्जाम्पल, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटी डैम होता कैसे है, समझ में दिख भी गया होगा कि ग्रेविटी डैम कैसा दिखता है, ये समझ में आ गया होगा। कैसा होता है, इसकी क्या खासियत होती है, ये भी आपको पता चल गया होगा। नोट करिए। फिर बात करते हैं आर्क डैम और रॉकफिल्डर डैम के बारे में। चलिए, अगला है आर्क डैम। अगला कौन सा है? आर्क डैम। आर्क डैम जो है चापाकार बांध, चापाकार बांध, ये कैसा होता है? चापाकार बांध जो है इसका आकार कैसा होता है? चापाकार होता है, ठीक है ना। कैसा बना होता है, जरा ध्यान से सुनिए। ये चाप के आकार का बना होता है। किसके आकार का बना होता है? चाप के आकार का बना होता है। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से आ जाता है। चापाकार बांध होता है इस प्रकार का। ये जो इस प्रकार का बांध होता है चापाकार, ये इस प्रकार का क्यों होता है? क्योंकि
ऐसा माना जाता है कि ये इसलिए बनाया जाता है कि इसका जो वेट है, वजन है, वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ इसका वजन लगे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है चापाकार बांध का। चापाकार बांध, चापाकार बांध। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है पत्थर के साथ साथ स्टील का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्टील का भी प्रयोग किया जाता है। स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आकार है, इसका आकार चापाकार होता है, चापाकार होता है। इसका जो आकार है वो चापाकार होता है क्योंकि इसका बल ऊपर की तरफ तथा नीचे की तरफ दोनों ओर लगे। इसलिए होता है कि इसका वजन जो है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ लगे। जो चापाकार बांध है, भारत में सिर्फ एक ही ऐसा बांध है जो चापाकार है। वो कौन सा है? वो है इडुक्की बांध। कौन सा है? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध। अब ये कहां पर है? इडुक्की बांध जो है ये केरल में है, पेरियार नदी पर। केरल में बना हुआ है, पेरियार नदी पर। ठीक है। इसके अलावा मैं तीसरा नाम बताया था आपको, रॉक फिल्डर बांध। कौन सा है? रॉक फिल्डर बांध, डैम। रॉक फिल्डर डैम जो है ये पत्थर और मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है? ये जो है पत्थर तथा मिट्टी का बना होता है। ये पत्थर तथा मिट्टी का बना होता है। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है टेहरी बांध। टेहरी बांध इस बांध का उदाहरण है। ये टेहरी बांध कहां पर है? ये जो है गढ़वाल उत्तराखंड में बना हुआ है। गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। तीनों के तीनों बांध आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नदी घाटी परियोजना की शुरुआत अच्छी लगी होगी। ये है पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नदियों से रिलेटेड जितने बांध हैं, किस नदी पर कौन सा बांध है, कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, उसकी शुरुआत करेंगे। ये तो सिर्फ आपको बताया था कि रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट है, क्या क्या बनाया जाता है, किस किस की शुरुआत की जाती है इसमें, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो रिवर प्रोजेक्ट ऑफ पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा और किस तरीके के बांध बनते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हमें बात करेंगे प्रोजेक्ट ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी की परियोजनाओं के
बारे में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।